हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स के ही बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो बस आपको क्या करना है, आप फोकस कीजिए और सिर्फ देखते रहिए कैसे हो रहे हैं और उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने, है ना, डेली अपना प्रैक्टिस जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो 3 पार्ट आ रहे हैं और मैं 2 ही करवा रही हूँ आपको, तो वो तीसरा आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलें शुरू करें। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हुज जीरोस इज 2 + √3 एंड सम ऑफ जीरोस इज 4। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं आपको, हैं। अब देखो ये वाला कैसे होगा। हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। आपको क्या बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्या फार्मूला बताया था मैंने? जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है तो हम फार्मूला लगाते हैं px = k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x और प्लस प्रोडक्ट। ये आपका फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, बस इसी फार्मूले से हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे हमेशा। हम अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है हुज जीरोस इज इतना। देखो, वन ऑफ हुज जीरोस इज इतना। अब हमारे जीरोस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं जीरोस? एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि वन ऑफ हुज जीरोस, यानी आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके लिए इन्होंने एक जीरोस की वैल्यू दी है हमें। तो हम या तो अल्फा ऐड कर लें या बीटा ऐड कर लें, कि मतलब हमने ये मान लिया कि एक हमें वैल्यू गिवन है एक जीरोस की, तो अल्फा = हमने ये मान लिया जो ये गिवन वैल्यू इन्होंने हमें दी है 2 + √3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड सम ऑफ जीरोस इज 4। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? जीरोस हमारे अल्फा और बीटा होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा। ये हमें पूरा, यानी सम ऑफ जीरोस कह रहा है, यानी ये पूरा का पूरा 4 के इक्वल है। ये चीजें हमें क्या दे दी हैं, ये हमें गिवन पार्ट दिया है अब आप। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पूरा फॉर्मूला जो हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए यूज करते हैं सीधे सीधे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। अब फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है हमें जब भी, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो फार्मूले में देखो आपको क्या चाहिए होता है। एक तो सम ऑफ जीरोस चाहिए, अब वो तो हमें इसने दे रखा है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। आगे क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। यही होता है ना फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं हमारे अल्फा इंटू बीटा। क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी आप अल्फा की वैल्यू रखिए, बीटा की रखिए, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। फिर ये पूरा आपका, इसमें आप फार्मूले में सारी वैल्यू सेट कर दीजिए। अब बात आई कि बीटा तो है ही नहीं हमारे पास, एक ही तो जीरोस दिया है हमें और बाकी हमें सम ऑफ जीरोस दिया है। ठीक है, तो हमें बीटा भी निकालना है। अब इस बीटा के लिए क्या करोगे आप ये जो हमें दिया है गिवन क्या है, हमें ये दिया है कि अल्फा प्लस बीटा = हमारा 4 है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, कितनी, 2 + √3, और ये एज इट इज लिख दीजिए बीटा = 4। तो यहाँ से आपकी बीटा = कितना आ गया, 4, और ये इधर ले लो आप, -2 - √3। तो ये सॉल्व करो, 2 - √3, तो ये आ गई आपकी बीटा की वैल्यू। बस अब आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपका, अल्फा है आपका 2 + √3, और बीटा कितना निकाला हमने, 2 - √3। इसको सॉल्व कीजिए। देखो आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, a + b और a - b, देखो दोनों सेम है। 2 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है।
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि एक साइन का डिफरेंस है, एक प्लस है और एक माइनस है आपका। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपकी? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। यानी यहाँ पे ए कितना है आपका 2 और बी कितना है आपका √3। तो रख दो इस आइडेंटिटी में वैल्यू। क्या? ए यानी 2, 2 का स्क्वायर माइनस बी यानी √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 3 यानी 1। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया? 1। तो देखो अब आपको जो है अल्फा बीटा भी मिल गए हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गए हैं, और आपका ये जो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस है, ये गिवन था ही था। यानी मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात आपको, क्योंकि अब आपको बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये आपको बनानी थी, है ना। अब हम बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। कैसे? लास्ट में हम इसमें वैल्यू रख देंगे। हमारा क्या हो जाएगा? तो पी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा 4 गिवन है ये हमें, तो 4x, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया हमारा 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। के तो 1 मान ही लेते हैं हम, मैंने आपको बताया ही था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो अब मैं आपको इन जीरो से रिलेटेड जो अब आपके आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उनको करने के लिए जो हमें फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, हमें कुछ फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। तो वो फार्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक, और मैं उनको सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि कभी आप फ्यूचर में भूल भी जाते हैं या कभी एग्जाम में आप भूल गए, तो आपको इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए आपके, इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए वो कॉन्सेप्ट आपके, कि आप उसको खुद सॉल्व करके देख लेंगे, तो आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप समझ जाते हैं किसी चीज को, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटना जितना कम से कम करना पड़े ना, तो आप ट्राई किया करो बेटा कि जितना कम से कम रटना पड़े आपको। यानी ना रटने का क्या फार्मूला है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो जल्दी से हम क्या है हमारा सबसे पहला फार्मूला हम ये लिख रहे हैं। देखो कैसे बनाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, इसका ये इस वाली यूनिट का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है आइडेंटिटी का। इस आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला होता है? करा है आपने, बहुत करा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, ये तो याद है ना आपको, है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमें इसे अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिख दो ऐसे ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस 2ab को इधर ले लो आप थोड़ी देर के लिए, तो माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस है इसके आगे, अब बराबर के हम इसको इधर ले रहे हैं लेफ्ट में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab, और इक्वल टू ये एज इट इज ऐसे ही रहने दो। कोई प्रॉब्लम? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, हमें जो जीरोस होते हैं हमारे, वो होते हैं अल्फा और बीटा की फॉर्म में, ठीक है ना। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, बस मैंने उसकी प्लेस चेंज कर दिया, मैंने उसको इधर से उधर नहीं ले गई कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे, नहीं, साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि बस मैंने उठा के इसको पलट दिया है एक तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसी की यही फार्मूला हमारा बनेगा, बस इसको मैंने इसको इधर ले लिया। और एक तरीके से इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, जो कि हमारा एक फार्मूला के रूप में काम आएगा। कैसे? ए की जगह हम लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बी की जगह हम बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह अल्फा लिख दो, बी की जगह बीटा लिख दो, का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो लो, ये बन गई हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ये बन गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर?
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस आइडेंटिटी लिखी है हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने ले लिया एक तरफ और इसको ले लिया हमने इसके साथ, और ये बन गया हमारा फार्मूला। यानी आप कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की सॉल्यूशन में वैल्यू चाहिए होगी, जब हम सम्स करेंगे आगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे यूज करेंगे। तो जब भी इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाओगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस रखोगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखोगे और आपकी ये वैल्यूज निकल जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब सेकंड फार्मूले पे आओ। ये तो हमारा फर्स्ट का प्रोसेस था। अब मैं एक और सेकंड वाला फार्मूला बता रही हूँ आपको। देखो, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, a प्लस बी का होल क्यूब कर दूं, तो होल क्यूब का फार्मूला पता है ना आपको, क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है ना? ठीक है, 3ab a प्लस बी। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? बस इसमें भी हम वही काम करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकाल लें, अलग कर लेंगे हम। ठीक है, तो फिर से हमारा ये इसके साथ ले रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला बन जाएगा, इतने, और ये हम इधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3ab a प्लस बी। बस इसको भी अल्फा बीटा जीरोस की फॉर्म में लगा दो। देखो, अल्फा ए की जगह अल्फा लिख दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। बस ए की जगह अल्फा लिख रही हूँ और बी की जगह बीटा लिख रही हूँ, बस इतना ही है। ये आपको फार्मूले की तरह लर्न रखना है, ये वैल्यू आपको, ये बन गया आपका सेकंड फार्मूला। बात समझ में आ गई कि कैसे सॉल्व किया है? उसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। कई बच्चे इसको रट लेते हैं बस कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छी बात है, अगर आप उसको रट सकते हैं तो ठीक है, हमारा जल्दी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, हमारा जल्दी से जल्दी वो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप उसको रट लेते हैं तो। लेकिन बाई चांस अगर आप कभी भूल जाते हैं इस चीज को, इन फार्मूलाज को भूल जाते हैं, तो आप सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना और इसको अलग करके आप ये फार्मूलाज बना सकते हो। ऐसे ही ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला सबको याद होता है, ये लिखना और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अलग कर लेना, बाकी सबको आप एडजस्ट कर लेना फिर। क्लियर? ठीक है, बस सिर्फ इतना ही होता है कि ये जीरोस की फॉर्म में हमारे ऐसे आते हैं फार्मूला। ठीक है, ये दोनों हो गए, इसको नोट डाउन कर लो आप। मैं थर्ड फार्मूला और बताती हूँ आपको। तो देखो, आपका फर्स्ट फार्मूला क्या था, क्या बताया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और सेकंड क्या बन गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गया ना इतनी बात? ठीक है, अब देखो आप थर्ड फार्मूला क्या बनेगा आपका, थर्ड बनेगा। अब इससे पहले मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे खुलेगा, ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है ना आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, यही फार्मूला होता है ना आपका। ठीक है, बस इसमें भी आप इसको थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक बात है, इसमें हम इसका फार्मूला निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह वही वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू क्या आई थी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, क्या वैल्यू आई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई थी हमारी, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, ये वैल्यू आई थी ना हमारी इसकी, तो हम इसकी जगह यही पुट कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 2ab एज इट इज ऐसे के ऐसा ही करोगे, लिख दोगे आप 2ab। ठीक है, इसे सॉल्व करो, क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है तो माइनस 4ab। यानी हमारा जो ये है अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए होगा, है ना, अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें a माइनस बी सॉल्यूशन में निकालना होगा।
आगे जाके हमें जीरोज में a माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा हमें निकालने के लिए कहेंगे। तो बस ये जो स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा, ये रूट में इधर वाले का पूरा रूट में चेंज हो जाएगा, यानी इतना -4ab। तो ये हमारा बन गया थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, एक मिनट, इसको अल्फा माइनस बीटा में चेंज कर लो, बस इतना और कर लो। अल्फा ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, बस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप याद रखोगे तीसरा फार्मूला अपना। ठीक है, ये किसका फार्मूला बना, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया आपका। बस रूट लिया, आप इसको रूट में आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सॉल्व इस तरीके से करेंगे, पहले इसकी पूरी आइडेंटिटी खोल दी हमने। अब इसकी वैल्यू हमारी, क्योंकि ऊपर हमें गिवन है, हमें दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि अब हम इसकी तो बार बार नहीं, इसे तो अलग नहीं करेंगे ना हम, बार बार एक बार इसे निकाल चुके हैं हम, बार बार ये काम तो करेंगे नहीं हम। ठीक है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू पुट करी a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए, इसकी वैल्यू पुट करी ये, यानी ये, और ये ऐसे क्या ऐसे ही लिया और इसे सॉल्व करा तो ये आ गया। बस बाद में a माइनस बी निकाला तो ये रूट में आ जाएगा इधर का, क्योंकि ये स्क्वायर में स्क्वायर हट के इधर का रूट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा, फिर हमने इसको जीरोज में चेंज कर दिया, a और b की जगह हमने अल्फा और बीटा पुट कर दिए। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, हमारा फोर्थ फार्मूला बचा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फोर्थ फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, यही होता है ना। या चलो तो आप लोग a प्लस बी पहले लेते हो ना, कंफ्यूज मत हो, a प्लस बी a माइनस बी, यही लेते हो ना। बस अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें आप सीधे सीधे या तो a प्लस बी की वैल्यू पुट कर सकते हो, या a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये वाली आप। ठीक है, देखो कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये a प्लस बी ऐसे ही रहने दो, और इसकी वैल्यू आपकी ये वाली पुट कर दो इसकी जगह, क्योंकि ये वैल्यू आप निकाल चुके हो ना, अल्फा माइनस बीटा यानी a माइनस बी का निकाल चुके हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आप निकाल चुके हो। ठीक है, यानी इसको सीधे तौर पे आप अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा और बीटा की फॉर्म में कैसे लिखोगे, a की जगह आप अल्फा पुट कर दो और b की जगह आप बीटा पुट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बन गया आपका फोर्थ फार्मूला, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू, बस हमने इसकी वैल्यू, हमने सीधे सीधे ये आइडेंटिटी खोली पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है, हमें मालूम है। ठीक है, बस a प्लस बी एज इट इज रहने दो, a माइनस बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ये वाली, ये पुट कर दी बस हमने इसकी जगह, और बाद में a और b की जगह हमने अल्फा और बीटा पुट कर दिए। तो ये देखो हमारा ये इस तरीके से हमारा ये फोर्थ वाली हमारा फॉर्मूला बन गया, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये बन गया हमारा फोर्थ वाला। क्लियर हो गया इतना। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब हमें ये फार्मूलाज पता है कि कब हमें क्या फार्मूला यूज करना है, और नहीं तो आप बना भी सकते हो अपने आप फार्मूला अगर आपको भूल जाते हो तो। ठीक है, चल आगे सॉल्यूशन करते हैं इसके। देखो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब क्या है, हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनानी है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला भी पता है। क्या है उसका फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, के पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है हमारा फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, हमें जो निकालना है। लेकिन एक हमें वो क्या दे रहा है, हमें एक कंडीशन लगा रहा है कि
आप निकालो तो जरूर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकालो, लेकिन आपको क्या करने के लिए वो बोल रहा है, वो बोल रहा है हुज जीरोज आर। अब हमारे जीरोस क्या होते हैं, हमारे जीरोस क्या होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, यही तो मानते हैं ना हम जीरोस। हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतने के। यानी कि आप ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन एक दी है ना, हमें ये दी है, क्या दी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये एक हमें पॉलिनोमियल एक दी है इक्वेशन। वो ये कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं, हमारे जो इसके जीरोज हैं, वो हमारी जो इक्वेशन अब हम बनाएंगे उसके जो होंगे वो स्क्वायर होंगे, इस इक्वेशन के स्क्वायर होंगे। यानी सीधी सी बात है, देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि इसके जीरोस हमने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा माने हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द जीरोस, यानी हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस इस वाली इक्वेशन के जीरोस के स्क्वायर हो। समझ में आ गई बात? यानी सीधी सी बात है, उसके जीरोस क्या हो जाएंगे फिर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएंगे। हमारे जो इक्वेशन हम बनाएंगे, जो हमारा आंसर आएगा, उसके जीरोस क्या हो जाएंगे, हमारे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बस इतनी सी बात आपकी समझने की है कि हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। यानी ये जो पॉलिनोमियल दी है, इसके जो जीरोस हम मानेंगे, इसके जीरोस क्या होते हैं, लेट द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो उस वाली इक्वेशन के जो हम निकालने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके जो स्क्वायर होंगे, सम ऑफ स्क्वायर है ना, या जो भी जीरोज होंगे वो हमारे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। बस आपको इतना सा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पे। ठीक है, कि जो हम बनाने जा रहे हैं इक्वेशन, उसके जो जीरोज होंगे वो हमारे इस वाले के स्क्वायर होंगे। यानी अल्फा का स्क्वायर हो गया, यानी अल्फा स्क्वायर हो गया उसका जीरोज, और एक दूसरा बीटा स्क्वायर हो गया उसका जीरोज, जो हम निकालने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आप ये कर दिया करोगे कि जब भी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन देते हैं तो हम इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस निकाल दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, और कुछ नहीं सोचना आपको, और कुछ नहीं सोचना। सबसे पहला काम आप ये कर दोगे। अब हमारे कुछ काम आए या नहीं आए, ठीक है, हमारे कुछ काम आए वो या नहीं आए, वो हम आगे देखेंगे कि किस काम आता है वो हमारे, वो भी आएगा। लेकिन मैं कह रही हूं आपको कि जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो और एक कंडीशन आपको दी हो साथ में, तो आपको हमेशा सबसे पहला काम ये कर देना है, जो भी हमें इक्वेशन दी है इसका हम सम ऑफ जीरोस निकाल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए। इसको भाई आप ये है तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है ना जनरल फॉर्म में हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसमें हमने करा था ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट और अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये फार्मूला बनता है ना हमारा। और दूसरा क्या बनता है, प्रोडक्ट वाला, अल्फा बीटा क्या बनता है हमारा, कांस्टेंट, यानी सी, ये कांस्टेंट पार्ट है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। हो गया नहीं माइंड? अब आगे चलो, यहाँ पे देखो तो जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा। करो इसकी कंपैरिजन इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी लिख लो आप, या तो पहले ए कितना है आपका 1 है, बी कितना है आपका -1 है, और सी कितना है आपका -1 है। ए बी सी हमें पता लग गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। इसमें वैल्यू रख दो, माइनस बी कितना है आपका -1 है ऐसे, और अपॉन ए कितना है आपका 1 है। ये कितना आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस यानी 1 आ गया। हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो हमारा 1 आ गया। प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, सीधे सीधे है ना। तो ये क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए होता है। सी कितना है यहाँ पे हमारा, -1 है,
ए कितना है, A1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा ये कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा, सम इतना हो गया, प्रोडक्ट हमारा इतना हो गया। बस इतना करके आप छोड़ दो, हमारे काम आए ना आए कुछ भी हो, चाहे आपको जब भी इक्वेशन दी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दिया हो, साथ में कोई कंडीशन लगा रहा हो, जब वो ध्यान रखना साथ में कोई कंडीशन लगा रहा हो, हु जीरोज आर स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, या जो भी वो आपकी कंडीशन लगा रहा है ना, वो हम उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी उसका सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इतना काम कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलना, क्या करना है अब आगे। अब ये जो इक्वेशन दी है हमें क्या करना होगा, हमें निकालने हैं इस वाले इक्वेशन के, ये तो हमें गिवन है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतने, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, अपनी बनानी है, जिसके जो जीरोज हैं वो इसके स्क्वायर हैं, यानी अल्फा कितना है आपका, इसके बाद आप चलोगे अल्फा कितना है, अल्फा स्क्वायर है, अब बीटा कितना है, सेकंड जो हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं वो बीटा स्क्वायर है, यानी इसका जो है आपका जो हमें गिवन है कि whose zeros are square of the zeros of polynomial इतने, और इस वाली पॉलिनोमियल के जीरोस हमने अल्फा और बीटा माने, यानी जो हम सेकंड पॉलिनोमियल अब बनाने जा रहे हैं उसके क्या हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये निकलेगी कैसे हमारे, देखो फिर अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो आप ये देखो, हमें ये दिया है अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा क्या फार्मूला होता है ना, क्योंकि हमें तो क्या सम निकालना है उसका और जीरोस निकालना पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने से पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो सम चाहिए हमें उसके जीरोस का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जब बनाते हैं, कोई हमसे कहे कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है, आप क्या करोगे, आपको उसका सम ऑफ जीरोस पता होना चाहिए और आपको उसका क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए, तभी तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। ये है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की, ये जो मैंने लिखी है ये किसका फार्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने का ये फार्मूला है आपका, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक तो सम ऑफ जीरोस और एक चाहिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो नई इक्वेशन बनानी है हमें चाहिए ना ये। तो आप सम ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, अब सम ऑफ जीरोस तो हमारे स्क्वायर है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का हमारा क्या फार्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने आपको फार्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, क्या फार्मूला होता है, अगर नहीं याद है तो देखो इसका स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही था, ठीक है। बस अब ये पोर्शन निकालना है ना आपको, सम ऑफ जीरोस जो नई इक्वेशन बनाएंगे उसका सम ऑफ जीरोस क्या हुआ हमारा, ये हुआ, ये निकाल लो आप, इसको आप अलग कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फार्मूला बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, लास्ट वीडियो में देखना मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। अब इसमें वैल्यू रख दो, देखो अब हमारा काम आ गया ना, ये अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला है ये वैल्यू अब हमारी यहाँ पे पुट होगी। आ गई बात समझ में कि ये वैल्यू हमने क्यों निकाली, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू 1 है वो हमारी यहाँ पुट होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ठीक है, और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, -1 है, ये वैल्यू भी हमारी इस जगह पे पुट होगी। तो -1 यहाँ पे पुट करूंगी तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, 1 तो यही रहेगा, यानी हमारा कितना आ गया, ये 3 आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, यानी सम ऑफ जीरोस, नई वाली इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस, ये आपका आ गया इतना, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी थी कि जो जीरोस हैं वो पहली वाली जो गिवन इक्वेशन है उसके स्क्वायर हैं, यानी अल्फा जो है वो अल्फा स्क्वायर है न्यू इक्वेशन के लिए और बीटा जो है वो बीटा स्क्वायर है, तभी तो इनका सम हमारा कितना आ गया, तभी तो हमने ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे निकाला हमने सम ऑफ जीरोस,
ठीक है, अब इसी तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल दो। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो गया, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सॉरी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्योंकि न्यू इक्वेशन जो है वो स्क्वायर है पहले वाले जीरोस की, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया आप हमारा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है आपकी, पुट करो इसमें -1 का स्क्वायर, यानी ये आ गया आपका 1। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी, और आपको सम ऑफ जीरोस भी मिल गया, और ये आपको ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गया। ठीक है, ये भी मिल गया आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये भी। बस सीधे सीधे जाके इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, देखो रखो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनी हमारी, के हमेशा 1 रखोगे आप, क्योंकि आपको के की वैल्यू कोई दी हुई होती ही नहीं है कभी, तो वो हमेशा 1 रखते हैं। और कई सारी सेम हम कई सारी इनफाइनाइट बना सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन उसी से के सहारे, है ना। अगर कोई कहता है कितनी बनती है आपकी, कितनी बना सकते हो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन, कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हो सेम जीरोस को लेके, तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। आपका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू हम 1 2 3 4 सो ऑन कितने भी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो अब इसमें वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया आपका, 3 आया, तो आप उसकी जगह 3x हो गया आपका, 3x और प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया आपका, जो नई वाले का है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो आ गया आपका 1। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। आ गई बात समझ में, ठीक है, कि कैसे करा हमने। बस हमें कंडीशन पे ध्यान देना है कि हमें कंडीशन क्या दी है। हमें कंडीशन ये दी है कि जो हमें गिवन इक्वेशन के जो जीरोस है ना, वो हमारे जो नई इक्वेशन आपको बनानी है उसके जीरोस उसके स्क्वायर होंगे, यानी इस वाले इक्वेशन के जो आप जीरोस लोगे अल्फा बीटा, तो जो नई इक्वेशन वो कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो उसके जो जीरोस होंगे वो इसके स्क्वायर होंगे। बात समझ में आ गई, यानी अल्फा जो है अल्फा स्क्वायर होगा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा, उसके जो नई जो हम फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गए। बस सीधी सी बात है, जब स्क्वायर होंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गए। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने से पहले आपको ये फार्मूला आपको लिखना चाहिए। ठीक है, आप ये लिख लोगे और उसके बाद आपको साफ साफ पता लगेगा अब हमें क्या करना है। अब आपको सम ऑफ जीरोस चाहिए नई वाली इक्वेशन बनाने के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए नई वाली इक्वेशन, नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। ठीक है, तो बस अब सम ऑफ जीरोस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है आपकी नई वाली के, तो आप वो हम फॉर्मूला, ये सीधा सीधा फार्मूला होता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जो आपने वैल्यू यहाँ से निकाली थी इस वाली गिवन वाली इक्वेशन में से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपने जो निकाला था वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट और सम में पुट कर दोगे। बाद में जो आपका प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे ये सम आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्रोडक्ट आ गया आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू आप यहाँ पे जाके पुट कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। नहीं क्लियर? चलो आगे एक दो और क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको और अच्छे से रिवाइज सब होता रहेगा, आप सारा अपने प्रैक्टिस अपने जो आपको समझ में आता रहेगा, लेकिन आप अपना फोकस बनाइए। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि अपना फोकस बनाइए, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से समझिए और अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए साथ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इफ alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial x square plus x minus 2। यानी ये कह रहा है कि ये if alpha and beta are the zeros, यानी अल्फा और बीटा जो हैं वो क्या है, यहाँ पे जो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें वो कह रहा है भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, आपको 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें ये बता रहा है, वो ये कह रहा है हमसे, लेकिन वो ये बता रहा है हमें कि यहाँ पे जो अल्फा और बीटा हैं वो क्या है, वो इस वाली इक्वेशन के जीरोस हैं। ये कह रहा है
कि यदि ये जो है अल्फा और बीटा जो है हमारे इस गिवन इक्वेशन के जीरोज हैं, तो आपको इस पूरे की 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है निकाल के, आपको ये सॉल्व करना है। आपको आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ सब? ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया आपको? अब इसको करना स्टार्ट करो। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या दिया होता है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में देखा और बस करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद आप उसको ट्राई करोगे। ठीक है, देखो तो अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने की निकालनी है और पॉलिनोमियल इक्वेशन इतनी दी है। अब मैंने सबसे पहले आपको ये कहा है जो भी इक्वेशन दी हो और अगर जीरोस की बात आ रही है हमारे, तो आप सबसे पहला काम ये करोगे उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे, बाकी हम सोचते रहेंगे। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ये आपको समझाया है, जो भी आपको इक्वेशन दी है आपका सबसे पहला काम यही होगा सॉल्यूशन शुरू करते ही कि आप इस इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे। ये आपको गिवन इक्वेशन है, ठीक है। इसके सम ऑफ जीरोस क्या हो गए? आप सम ऑफ जीरोस क्या हो गए बताओ? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कह रहा है ना वो जीरोस हैं इस इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? फार्मूला, सीधे सीधे फार्मूले में वैल्यू रखो -b/a में, जहां पे आपका यहाँ पे लिख लो वैल्यूज। अगर आप बार बार नहीं देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, तो ax² + bx + c से जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो हमारा a कितना है यहाँ पे? 1 है। b कितना है यहाँ पे? हमारा b भी हमारा 1 है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x। और c कितना है यहाँ पे? हमारा -2 है। कैसे आती है ये ax² + bx + c, ठीक है। इससे जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये हमारी जनरल इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है ना ये हमारी, ठीक है। तो जब भी इससे हम कंपैरिजन करते हैं गिवन इक्वेशन की, गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो देखो x² का कोएफिशिएंट होता है a, यानी a = है 1, x का कोएफिशिएंट है हमारा b, और b का हमारा क्या है वैल्यू? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, और कांस्टेंट c यानी कांस्टेंट कितना है? पूरा -2 हो गया। तो ये वैल्यूज निकल गई, बस सीधे सीधे सम ऑफ जीरोस निकाल लो और -b/a, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कितना हो गया? माइनस वैल्यू रखो b की वैल्यू है 1, तो -1/a की वैल्यू क्या है? 1 है, वो भी 1 है, यानी -1 आ गया हमारा। अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया -1, सम ऑफ जीरोस आ गया हमारा -1। अब इसी तरीके से आप अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका? यहीं पे निकाल लो, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा बीटा c/a होता है फार्मूला, सीधे सीधे आप डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखो आप, ठीक है। c कितना है आपका? -2, और a कितना है आपका? 1, यानी यही रहेगा। तो अल्फा बीटा भी आपका निकल गया, सम ऑफ जीरोस भी निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल गया। ये काम करो और छोड़ दो। अब आगे चलोगे आप अपने मेन पॉइंट पे, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो इसके लिए क्या करोगे? सीधे सीधे सबसे पहला काम ये कर लो, देखो बेटा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, डिनोमिनेटर की, अल्फा इंटू बीटा। ऊपर क्या आ गया? अल्फा, इससे डिवाइड करो, बीटा बचा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, बीटा माइनस यहाँ बीटा इसके डिवाइड करो अल्फा बीटा से, अल्फा बचा, अल्फा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ये आ गया आपका। मैं इसको थोड़ा सा और सही तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो अल्फा प्लस में चला गया, बीटा हमारा माइनस में चला गया। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं इसको, थोड़ा सही रूप में आपको समझ में आ जाए ताकि अच्छे से। अल्फा पहले ले लिया, अगर अल्फा माइनस का है और पहले लेना चाहते हो तो उस माइनस को आप कॉमन ले लोगे, तो आपका यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है बीटा तो ये माइनस में चला जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आता है। अब देखो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि हमें एक तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को, है ना, फॉर फाइंड दिस
दिस, ठीक है। ये देखो अब क्या है हमारा, हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए होगा फिर, और अल्फा बीटा चाहिए होगा। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल रही है, -2 आप यहाँ रख दोगे, लेकिन अल्फा माइनस बीटा तो कहीं नहीं है ना आपका। अल्फा माइनस बीटा तो आपको निकालना पड़ेगा आप। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे? फार्मूला याद आया आपको? क्या फार्मूला बताया था कल मैंने आपको? क्या फार्मूला बताया था मैंने अल्फा माइनस बीटा का आपको? देखो अगर आपको याद नहीं रहता है अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, a माइनस बी का स्क्वायर कर दो। अल्फा माइनस बीटा, ए को अल्फा मानते हैं, बी को बीटा मान लेते हैं बाद में। a माइनस बी का स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना यहाँ पे। a माइनस बी का स्क्वायर कर दो, इसको खोलो आइडेंटिटी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आया। आप देखो थोड़ा ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या क्या था हमारा, क्या वैल्यू थी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, वो भी याद करो। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बार बार आप फार्मूलों से करोगे तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू थी हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये थी ना हमारी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला माइनस 2ab एज इट इज उतार लोगे। तो इसे सॉल्व करा तो कितना आ गया आपका, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, दोनों a भी है, ठीक है। तो माइनस 4ab, ये इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे बस अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो यहाँ से आपका a माइनस बी कितना हो गया, फिर ये स्क्वायर है तो इस पूरे का रूट आ जाएगा फिर इस वाले का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको, अगर याद नहीं रहता है बाई चांस फार्मूला, तो आप इस तरीके से अपना दिमाग लगा सकते हो, ऐसे दौड़ा सकते हो अपना दिमाग, या आप सीधे सीधे a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखो, यहाँ से इसकी वैल्यू आपको आराम से पता लग जाएगी। ये जो a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकाली थी हमने, ये यहाँ पे इसकी जगह आप पुट कर दोगे पूरी वैल्यू, ये एज इट इज रखोगे, फिर ये आपका ये आ जाता है। तो a माइनस बी कितना होगा, स्क्वायर है तो इधर वाले का पूरा रूट आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगी वैल्यू, निकाल सकते हो ना। वैसे तो अच्छा होगा कि आप ये सब याद रखो, क्योंकि इतना टाइम नहीं तो वेस्ट होगा, आपका टाइम लॉस होगा ना। तो आपका ये इससे अच्छा है कि आप इसको लर्न कर लो, अच्छे से लर्न कर लो आप इसको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए बात, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, ए और बी को ही हम अल्फा बीटा मानते हैं, तो यहाँ से आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको कुछ नाम दे दो, समीकरण 1 दे दो इसको, इक्वेशन 1 दे दो इसको, ठीक है। अब आप अल्फा माइनस बीटा निकाल लो। इसके बाद अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें आप वैल्यूज रख सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, ठीक है, यही होता है अल्फा माइनस बीटा भी कह सकते हैं ना इसे। कोई कंफ्यूजन मत रखना कि मैंने क्या लिख दिया। ए बी को ही हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में फिर बदल देते हैं, 4 अल्फा बीटा, ये बस। अब इसमें आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, इसमें वैल्यू रखो, क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है आपका, -2। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 हो गया, ये आ गया √9। तो आपका अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, √9 यानी 3 आ गया। आ गई आपकी वैल्यू, निकल गई इसकी। बस अब लास्ट में क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। सो 1/α माइनस 1/बीटा इक्वल टू, ये है आपका पुट इन 1, ये वाली वैल्यू। तो माइनस एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू रख दो आप, क्या होगी अल्फा माइनस बीटा की आपकी हो गई 3, और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2, माइनस से माइनस कट, यानी आंसर आ गया आपका 3/2। ये आ गया आपका आंसर। आ गई बात समझ में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको कि जब भी कोई वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए वो बोलता है, कोई सी भी वैल्यू,
लेकिन आपका सबसे पहला काम क्या होगा, जो आपको गिवन इक्वेशन होगी उसके आप सम निकाल दोगे और प्रोडक्ट निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आप उस इक्वेशन को लोगे, थोड़ी सी सॉल्व करोगे, फिर देखोगे हमें क्या चाहिए। इसमें हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो आप फार्मूला लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला होता है, इसको रट लो अच्छे से। ठीक है, और फिर ये फार्मूला लिख के इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी मैंने और सॉल्व करा, तो ये 3 आ गया हमारा। बस इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये वाली 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की, तो ये आया था। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह आप 3 रख दोगे, यानी -3/अल्फा बीटा आपका -2 है, ये आपका आ गया 3/2 फाइनली। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो इसमें भी वही है, आपको जीरोस दे रहा है, वो अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के जीरोस हैं। अगर तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पे तो हमें बाद में ध्यान देना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको गिवन इक्वेशन का, जो इक्वेशन पॉलिनोमियल दी है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस निकाल लोगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे। इतना काम करके आप छोड़ दोगे, उसके बाद आप फाइंड द वैल्यू ऑफ जिस इक्वेशन की निकालनी है, जो भी निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू, तब आप उस पे काम करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो आपको गिवन है। क्लियर, देखो कैसे। px आपको दिए है सॉल्यूशन में, हमने ये हमारा px दी है, हमें गिवन है जो x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब मैं सीधे कर रही हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान रखना, सीधे फार्मूला डायरेक्ट लगा रही हूँ मैं, कई बार मैं बता चुकी हूँ आप, क्योंकि तो आप इसमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गए हमारे, -b/a। करो कंपैरिजन इसमें जल्दी से आप, इसमें क्या हो गया आपका, a कितना है आपका 1, ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो b कितना है, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1, b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x यानी 7 दिया है, और c क्या है आपका c है 12। ठीक है, ये वैल्यूज लिख रही है आपने, जो हम कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपैरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी जनरल फॉर्म में होती है, और वहीं से हम abc की वैल्यू a b और c की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं अलग बाय कंपैरिजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जीरोस निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ हमारा x कितना है, माइनस एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा 7 है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी a, वो कितना है कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया यहाँ पे -7 आ गया, ये आ गया सम ऑफ। अब इसी तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या होता है आपका c/a, यानी c यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 12 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 लिख दो, यानी अल्फा बीटा आपका कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। अब आप मेन चीज पे आओगे, इसके बाद आओगे, आंख बंद करके सबसे पहला काम आप करोगे सम ऑफ जीरोस निकालने का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का। जब भी कोई फाइंड करनी हो वैल्यूज, सबसे पहले क्या करोगे, अगर फाइंड द वैल्यूज निकालने के लिए आती है, सबसे पहला काम आप सम ऑफ जीरोस निकाल दोगे उस इक्वेशन की, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दोगे उस इक्वेशन की। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के साइड में रख दोगे, आगे हमारे काम आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना काम जरूर करना है आपको। उसके बाद आप आओगे, आप फाइंड द वैल्यूज पे, जो आपको ये दी है, किसकी निकालनी है हमें निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, हमें ये निकालना है, सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले इसको निकालने के लिए। देखो इन दोनों को ले लो, पहले एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आया, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा कटा तो बीटा प्लस इधर बीटा बीटा कटा अल्फा,
यानी मैं सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकती हूँ इसको, बीटा प्लस अल्फा क्या लो या अल्फा प्लस बीटा कर लो, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने दो, 2 अल्फा बीटा को, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, है ना। आप देखो क्यों रहने दिया मैंने, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा ऊपर है तो ये भी हमें मिल गई, और नीचे अल्फा बीटा है ये भी हमें मिल गई, यानी हमें सारी वैल्यूज पता है। जो ये फायदा इसका होता है हमें यहाँ आके, जब हम फाइंड करते हैं उस वैल्यू को, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका -7। बस सीधे सीधे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा कितना निकाला 12/12 और -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 12। बस आपको अभी से सॉल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना। -12 2 जा 24, इसके नीचे 1 ले लो और इसका ले लो एलसीएम, 12 आ गया, यहाँ पे आ गया -7 ऊपर, ये -1 को 12 से डिवाइड करा 12 और 12 को 24 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12 से 288, तो ये आ गया आपका 288। सॉल्व करो इसको, क्या आ गया फिर, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, और साइन किसका आता है माइनस का ही आता है। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 92, ये आ गया आपका। तो ये आपकी इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड करने के लिए दी थी, ये आ गई आपकी वैल्यू। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना है, क्या बोला मैंने आपको कि जब भी आपको कोई वैल्यू निकालने के लिए दी है और आपको एक इक्वेशन भी दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी दी है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से अल्फा बीटा अगर हमारे जीरोस दिए हैं तो हम सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ये दोनों के दोनों काम हम पहले करके रख देंगे साइड में, ठीक है। उसके बाद हम जो फाइंड द वैल्यू निकालनी है वो लिख के उसको थोड़ी सी सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके बस बाद में हमें देखो जो जो वैल्यूज हमें पता है यहाँ पे जो हमने निकाली वो यहाँ हमारी पुट हो जाएंगी और इसको हम आगे का सॉल्यूशन कर लेंगे। क्लियर हो गई, अब आ रहे हैं समझ में धीरे धीरे, ठीक है ना। चल आगे चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा मतलब हर बार आते ही आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जो जो भी मैं आपको करवा रही हूँ डेफिनेटली इनमें से आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। तो आप ध्यान से इनको फोकस करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो जितना ज्यादा हो सके। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है हमें और फाइंड द वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी और इसकी निकालनी है। फिर से वही काम करना है आपको, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, px इक्वल टू x² - 2x - 8, ये आपको गिवन है। सबसे पहले आपको क्या काम करने को बोला है मैंने, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप कंपैरिजन कर लो इससे, ax² + bx + c से हमने कंपैरिजन करा, तो कंपैरिजन करो, तो a कितना आ गया आपका 1, b कितना है आपका यहाँ पे -2 और c कितना है आपका यहाँ पे -8। ये होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। ये आप निकाल लो। अब बस आपके अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, तो इस इक्वेशन के लिए आप सबसे पहले ये सम निकाल लो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्या फार्मूला है -b/a, माइनस यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सीधे सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, -b की वैल्यू क्या है -2, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, b की प्लेस पे ही रखेंगे बस हम, ये -2 इसकी जो वैल्यू दी है। a कितना है 1 है, यानी आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया हमारा, 2 आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। हाँ क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर, प्रोडक्ट और c कितना है आपका कांस्टेंट -8 और a कितना है 1 है, तो अल्फा बीटा आपका ये हो गया। अल्फा बीटा क्या आ गया आपका फिर -8, ये आ गया आपका अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा।
सबसे पहला काम हमें ये करके साइड में रख देना है। उसके बाद जो फाइंड करनी है वैल्यू, फिर आप इस पे आओगे पहले नंबर पे। क्या फाइंड करना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वही एलसीएम लेके अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो गया, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकती हूँ मैं। सीधे सीधे आप देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दोगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, ऊपर 2 रख दिया, नीचे अल्फा बीटा कितना है आपका -8, यानी ये हो गया आपका -2 1 जा 2 2 4 जा 8 -1/4। तो ये आपकी फर्स्ट वाले की निकल गई वैल्यू। अब सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ये है सेकंड। क्या फार्मूला होता है इसका? अब डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रही हूं मैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यही फार्मूला होता है ना इसका, ठीक है। बस इसमें भी सीधे सीधे आप डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा की 2, यहाँ पे इसकी जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू रखो, क्या है -8, यहाँ पे पुट कर दो -8। इसे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 8 जा 16, और 16 प्लस 4 कितने हो गए 20। तो ये आपकी आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। दैट्स इट, आंसर। आ रहे हैं ना आप समझ में? ठीक है, इसी तरीके से बस आप फटाफट और आगे के भी कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे के और क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना। करके देखना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if alpha beta are zeros of quadratic polynomial x square minus px plus q, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha, and second part है alpha beta q plus alpha q beta। आपको इनकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, और वही बात है कि अल्फा बीटा आपको जीरोस दिए हैं इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी हमें, उसका हमें सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है। ये दोनों काम करके आप साइड में रख दोगे, ठीक है। लो ले लो, कैसे? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन है आपको, ठीक है। ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। क्या कर दिया, -px प्लस q, ठीक है। अब वही आप इसमें भी आप किससे, अपनी जो आपकी जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होती है, इससे आप कंपैरिजन कर दो इसका, ठीक है। कंपैरिजन करो इसका, तो आपका a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है यहाँ पे -p, और c कितना है यहाँ पे q। देखो ये लिख लेते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए, आप फटाफट वैल्यू रख सकते हो। जो आपका सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा है वो -b अपॉन a होता है, b और a की वैल्यू आप वहां पे पुट कर सकते हो। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होता है आपका c अपॉन a होता है, तो आप यहाँ से देख के फटाफट आप c और q की वैल्यू, आपको बार बार यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, ये एक ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन जल्दी करने की भी तो ट्राई करनी है ना हमें साथ साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आप सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया यहाँ पे आपका -b अपॉन a, यही होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और माइनस अब b कितना है आपका यहाँ पे देखो -p, तो b की जगह आप रख दोगे -p अपॉन a की जगह आप 1 ही है आपका। तो अल्फा प्लस बीटा आपका फाइनली कितना आ गया, p आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये तो आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सम ऑफ जीरोस निकल गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। सी कितना है आपका, क्यू आपने करा है कंपैरिजन, और ए कितना है आपका 1 है, यानी अल्फा बीटा आपके कितने आ गए, क्यू आ गए। ये तो निकल गया आपका सम और ये निकल गया आपका प्रोडक्ट। बस ये करके आप रख दोगे, उसके बाद आप जाओगे जो आपको फाइंड करनी है वैल्यूज, यानी आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसके बाद अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वही काम करो, इसका भी आप एलसीएम ले लो।
क्या हो गया एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा हो गया एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इससे बीटा से इसको डिवाइड करो, अल्फा बचा और अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर, ये प्लस एज इट इज आया। फिर से इसको करो डिवाइड, एलसीएम ले रहे हैं बस और कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अल्फा से अल्फा कटा बीटा, बीटा की फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो गई तो क्या आ गया यहाँ पे बीटा स्क्वायर। यानी कि अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सीधे सीधे यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और अल्फा बीटा तो आपको पता है क्यू है, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं पता है अभी आपको। तो कैसे निकालते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब आप रखोगे इसको तो रख दो 1 नंबर, डाल दो 1, क्योंकि अभी हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका रखोगे आप फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है ना, बताया है ना मैंने कैसे ड्राइव करना है उसको। जो डेरिवेशन है वो भी आप देखोगे ध्यान से, ताकि कभी भूल जाओ फार्मूला तो वो ड्राइव करके आप देख सकते हो कि कैसे करा है ये हमने, कैसे आएगा, क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब तो पता है ना आपको पी है, इसकी जगह आप पी पुट कर दो, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको क्यू पता है, ये हो गई क्यू आपकी, तो पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हो गई आपकी अल्फा स्क्वायर इंटू प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब बस इस इक्वेशन को आप रख दोगे पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस 1 में रख दो आप, तो इसकी जगह पुट करो पी स्क्वायर माइनस 2q और अपॉन अल्फा बीटा कितना है आपका q, तो इसकी जगह रख दोगे आप q, तो ये आपकी निकल गई इसकी वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू ये हो गया हमारा फाइनली। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी दिया है हमें, सेकंड पार्ट भी निकालना है। वो क्या है देखो, अल्फा इंटू बीटा का क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा, अब ये भी दिया है, ये भी सॉल्व करना है हमें। देखो अब इसमें क्या है हमारा, इसमें आप ये देखोगे कि देखो अल्फा बीटा इधर भी है, अल्फा बीटा इधर भी है, हमारी कॉमन लेने की कंडीशन बन रही है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, जो हमारी छोटा एक्सपोनेंट होता है वो हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं उसको। जैसे अल्फा और बीटा है तो अल्फा का जो छोटा कंपोनेंट है, जो जिसका एक्सपोनेंट हमारी कम है, जिसकी पावर हमारी कम है, वो हम कॉमन में ले आते हैं बाहर। ऐसे ही बीटा में हमारी क्या है, हमारी छोटे एक्सपोनेंट किसका है, कम पावर किसकी है, बीटा की है। यहाँ बीटा क्यूब है, यहाँ बीटा यानी बीटा कम पावर वाला हुआ, ये हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब बस जब भी मैंने आपको बताया है कॉमन लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। जब कॉमन ले लिया तो अब इसको इससे आप डिवाइड करोगे, सीधे 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 आप इसको जो भी कॉमन लिया है तो आपको पहले वाले को फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो अल्फा से अल्फा कट गया आपका, अल्फा इंटू बीटा क्यूब है ना ये, इसको आप जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर रहे हो, ये कटा, यहाँ 3 है, 3 में से 1 कट गया ये पूरा, तो यहाँ क्या बचा आपका ऊपर बीटा स्क्वायर बचा, यानी यहाँ क्या आ गया हमारा बीटा स्क्वायर। अब प्लस यहाँ इस तरीके से इसे भी करो इससे डिवाइड, तो देखो अल्फा, यहाँ अल्फा की क्यूब है तो ये नीचे वाला कटा, ऊपर क्या बचा अल्फा का स्क्वायर, अब बीटा से बीटा कट गया हमारा, यानी ये आ गया कॉमन हमारा, कॉमन लेने पे ये आ गई हमारी वैल्यू कॉमन लेने पे। बस अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो आप। देखो अल्फा बीटा कितना है आपका क्यू है, तो क्यू रख दो यहाँ पे। और ये क्या है, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी तो कह सकते हैं, प्लस में है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली थी यहाँ पे, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये हमने निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हो गया हमारा इसका आंसर। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए समझ में आ रहा है आपको भी। ठीक है, तो बस इस तरीके से बस जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है उसका पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के साइड में वो वैल्यू हम रख देते हैं। उसके सेकंड हमारा ये होता है, फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, फिर जो वैल्यूज हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, तब हम उसको उठाएंगे और तब उसको सॉल्व करेंगे, उसमें हमारी जो जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे।
अगर वैल्यूज नहीं गिवन है तो उसको हम बाय फार्मूला से, ये जो फार्मूला था हमारा, ये फार्मूला लिखा हमने और इसमें वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, और फिर हमने इसी इक्वेशन 1 मान के इसी में वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गई, हमारा ये फाइंड हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले में फिर हमने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, हमारा ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अंदर बचा और इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, शो दैट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 0। इस बार क्या है, इस बार उसने ये नहीं कहा हमसे कि फाइंड द वैल्यूज, अब की बार उसने कहा है शो दैट, यानी शो दैट का ये मतलब हुआ कि आपको ये LHS जो है वो RHS के इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये आपका हो रहा है इक्वल तो ठीक है, मतलब आपको ये दिखाना है कि ये 0 के इक्वल है, ये पूरा पोर्शन LHS जो है वो RHS के बराबर है, ये आपको शो करना है इस बार, ये प्रूफ करना है आपको इस बार। ठीक है, तो वही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन में हम ये ले लेते हैं। पहले तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया है, आपको क्या करना है, आपको वैसे ही a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कंपैरिजन करा तो b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 3 है, ये करा ना आपने कंपैरिजन। वैसे ही आपको सम ऑफ जीरोस निकालने, -b अपॉन a में फार्मूले में वैल्यू रखो, -b कितना है -4, a कितना है आपका 1 है, यानी ये तो आपका आ गया 4, अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 4, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो c अपॉन a से, c कितना है आपका 3 अपॉन 1, यानी अल्फा बीटा आपका कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ये दोनों वैल्यूज निकाल के आप एक तरफ रख दोगे। अब इसके बाद आप आते हो अपने काम पे, जो आपको फाइंड करना है, या यहाँ पे आपको दे दिया है कि आपको ये शो करके दिखाना है कि ये आपका जो है जीरोस के इक्वल है, यानी LHS और RHS आपके इक्वल है। तो LHS वाला पोर्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, LHS वाला पोर्शन ले लो, ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। ये दोनों देखो, एलसीएम ले लो सिर्फ इन दोनों का ही पहले, तो ऊपर क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, एलसीएम ले लिया इसका हमने, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं इसको, -2 अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐसे ही रहने दो, और प्लस इसको भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो आप इसमें वैल्यूज रख दो, देखो ये काम आती हैं ये वैल्यूज हमारे, जो हम ये निकालते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप देखो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 4, तो इसकी जगह आप 4 रख दो। अल्फा बीटा कितना है आपका 3, इसकी जगह आप 3 रख दो। 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है आपका 3, तो इस पूरे की जगह आप 3 रख दोगे। 2 3 जा कितने हो गए आपके, डायरेक्ट लिख दो 6, ये हो गया आपका यहाँ पे 6। ठीक है, और प्लस 14 अपॉन 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 मान लो, सबका एलसीएम क्या आ गया, नीचे 3 आ गया, 3 आ गया ना। ठीक है, ऊपर क्या हो गया यहाँ पे 4 -1 3 जा डिवाइड करके 3 आया, 3 को 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो, 18 आया, प्लस 3 1 जा 3 1 आया, डिवाइड करके 1 को ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना आ गया -14 आ गया इन दोनों को, प्लस 14 अपॉन 3, यानी ये कट गया, ये आ गया आपका 0, और ये 0 क्या था RHS, यही हमें प्रूफ करना था। ये होता है आपका प्रूफ, LHS को हमें 0 के इक्वल दिखाना था, ये शो करना था कि ये पूरा LHS जो है वो 0 के इक्वल है। आ गया बराबर। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, आप और भी करना, इसके सेकंड थर्ड पार्ट भी करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप,